नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के एग्जाम्स में पॉलिटी जो पूछी जाती है उनमें राज्यपाल के बारे में 99% बार ऐसा होता है कि हर एग्जाम में राज्यपाल के बारे में कुछ ना कुछ आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो आज हम राज्यपाल टॉपिक पर चर्चा करेंगे, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और ऐसे राज्यपाल जो पूछ लिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पहला कौन सा था, वर्तमान कौन है, महिला राज्यपाल पहली कौन सी थी, ऐसा कौन सा राज्यपाल जिसकी पद रहते मृत्यु हो गई थी। अभी पूछा गया था पटवारी के एक पेपर में कि उन राज्यपालों में से किसकी मृत्यु हुई नहीं हुई। आजकल क्या डायरेक्ट वैसे नहीं पूछते, ऑप्शन देंगे आपको, पहले 4 ऑप्शन देंगे, फिर उनमें से एक सही है, एक सही है, 2 सही है, 3 गलत है, वैसे ऑप्शन देते हैं। तो ये चर्चा करते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल का भारत के संविधान में उल्लेख कहाँ है? भाग 6 में। कौन से भाग में? भाग 6 में। 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। कब हुआ है संविधान संशोधन? 1956 में 7वां संविधान संशोधन। उसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब देखिए राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 153 में, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, चाहे वो राज्यपाल किसी दूसरे राज्य का कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाए, पर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल तो होगा ही। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य का जो भी कार्य किया जाता है किसके नाम से किया जाता है? राज्यपाल के नाम से। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, राज्यपाल किसका कैंडिडेट होता है? केंद्र का कैंडिडेट होता है, केंद्र द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसे पदच्युत भी सिर्फ केंद्र ही कर सकता है, यानी राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल, पदावधि, पदत्याग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 157, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, यानी राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो किसी भी जैसे कि संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 158, राज्यपाल के वेतन भत्ते संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं, ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ, तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 159 में। किसके द्वारा दिलाई जाती है राज्यपाल को शपथ? जो हमारा जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 160, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य। अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कुछ आकस्मिकताएं जो होती है उनमें राज्यपाल के कर्तव्य आते हैं। अनुच्छेद 161, राज्यपाल को समाधान, दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति। मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता कौन? राज्यपाल। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल बाकी मामलों में आप ये समाज दे सकते हैं, दंडादेश का निलंबन कर सकते हैं, जो दंड का जो आदेश दिया गया है उसको निलंबित कर सकते हैं। परिहार यानी उसको लघुकरण, छोटा भी कर सकते हैं, उसको दंड को जैसे कम कर सकते हैं, 10 साल की सजा को 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी ये मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अब देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 163 में। इसमें क्या कहा गया है कि राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री जिसका मुखिया होगा। अब देखिए अनुच्छेद 164, मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन। मंत्रियों से संबंधित जो नियुक्ति होती है, कार्यकाल होता है, जो वेतन होता है, वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 164। राज्य का महाधिवक्ता जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में, कई बार पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 166, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन,
राज्यपाल राज्य की जो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करेगा, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 167, राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री का दायित्व। राज्यपाल कुछ भी पूछे, कुछ भी किसी भी चीज का जवाब मांगे तो मुख्यमंत्री देगा। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 174, राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा विघटन। राज्यपाल जो है, जो राज्य की विधायिका होती है, जो विधानसभा, विधान परिषद यानी जो विधानमंडल होता है, उसका सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना तथा राज्य विधानमंडल का विघटन करना कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 174 में। अनुच्छेद 175, राज्यपाल द्वारा सदनों को संबोधित करने एवं संदेश देने का अधिकार। राज्यपाल सुक्त सदनों को सुक्त बिठा के भी वैसे भी संबोधित कर सकता है, एक सदन को संबोधित कर सकता है, उनको संदेश दे सकता है। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 176, राज्यपाल द्वारा विशेष संशोधन और अभिभाषण। राज्यपाल जो विशेष संबोधन देता है, जो अभिभाषण देता है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 200, विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना। विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 201, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित विधेयक। ऐसा विधेयक लगे कोई राज्यपाल को कि हमें इसे स्वीकृत नहीं देना चाहिए और राष्ट्रपति के पास इसे भेजना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 201 के तहत। अनुच्छेद 213, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कई बार पूछा गया है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 217, राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। राज्यपाल जब उच्च न्यायालय जो अपने हाईकोर्ट होता है उसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है उसके मामले में किससे सलाह लेता है? राष्ट्रपति से। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 217 में। अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 233 के अनुसार। अनुच्छेद 234, राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों के अलावा। जैसे कि न्यायिक सेवा के लिए जो भर्ती की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। तो इसमें ये सभी जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। छोटी सी क्लास है, बस आप इसको तो एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कई बार पूछा गया है राज्यपाल, क्योंकि अमेरिका इनमें तो की जाती है ना, तो इनमें अपनी तरह नहीं की जाती, डायरेक्ट केंद्र के अधीन राज्यपाल रहता है, तो कनाडा से लिया गया है ये प्रावधान जो राज्यपाल की नियुक्ति का लिया गया है। पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, कब से कब तक? 1/11/1956 से 15/4/1962 तक। सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन से? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राज प्रमुख पूछा गया था अभी, महाराजा सवाई मानसिंह। कब से कब तक? 30/3/1949 से 31/10/1956 तक ये राज प्रमुख रहे थे, एकमात्र राजपूत प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह। देखिए, पद पर रहते हुए 4 राज्यपालों की मृत्यु। दरबारा सिंह 25/3/1998, निर्मलचंद जैन 21/9/2003, SK सिंह 1/12/2009 और श्रीमती प्रभा राव 26/4/2010। ये सब के सब क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी एक साल में एग्जाम लगे हैं ना, SI पटवारी, RS, रीट, इन सब में पूछे गए क्वेश्चन है ये। बाकी आपका टाइम खराब करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। बाकी तो इस टॉपिक को आप जितना भी लंबा खींचो उतना कम है। हम वहीं से फैक्ट उठा रहे हैं जहाँ से पूछे जाते हैं। इन चारों का नाम दिया गया, अब मुझे पूरी तरह से याद नहीं, SI में नहीं, शायद पटवारी में ही पूछा गया है ये, क्योंकि अब की बार ऐसा हुआ है कि एक एक एग्जाम भर्ती के 4-4, 5-5 पेपर लगे हैं। तो ये पूछा गया कि किस मतलब कौन कौन से राज्यपालों की पद पर रहते मृत्यु हुई, 4, 3, 2, पहले ये नाम दे दिए जाते हैं, फिर ऑप्शन में वैसे दिया जाता है। तो दरबारा सिंह, निर्मलचंद जैन, SK सिंह और श्रीमती प्रभा राव। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो राज्यपाल। राजस्थान में देखिए 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो उसमें राज्यपाल कौन थे कई बार पूछ लिया गया है। 13 मार्च, पहला कब लगा? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक
राज्यपाल कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद एवं सरदार हुकुम सिंह। पहले डॉक्टर संपूर्णानंद थे, फिर सरदार हुकुम सिंह। देखिए राष्ट्रपति शासन तो कितने बार लगा? 4 ही बार लगा, पर इनमें राज्यपाल कितने आ गए? 7 आ गए लपेटे में, पूछे जाते हैं। दूसरा जो अपने इमरजेंसी लगी वो कब से कब तक? 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। राज्यपाल कौन थे? विजयपाल त्यागी एवं रघुकुल तिलक। 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 राज्यपाल कौन? रघुकुल तिलक। 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक राज्यपाल कौन? एम चेना रेड्डी, बलीराम भगत। वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। और महिला राज्यपाल जो अपने राजस्थान में बनी है, पहली कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनके बाद में श्रीमती प्रभा राव, जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। उनके बाद में श्रीमती मार्गरेट अल्वा। तो पद पर रहते हुए 4 राज्यपालों की मृत्यु हुई। कौन कौन से की? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, एस.के. सिंह और श्रीमती प्रभा राव। 3 महिला राज्यपाल बनी अब तक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली, श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट अल्वा। देखिए राजस्थान राज्य के जो विश्वविद्यालय होता है उनका कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। फिर वहाँ के कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल अध्यक्ष किन किन का होता है? देखिए कई बार पूछा गया है। राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के हितार्थ गठित जो निधि प्रबंध समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, इनके अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। ये भी पूछा गया था। संरक्षक है किसके? स्काउट और गाइड राजस्थान के, इसके अध्यक्ष या संरक्षक कौन है? राज्यपाल। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके अध्यक्ष राज्यपाल। और राजस्थान स्टेट जो ब्रांच है उसके अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। सैन्य अदालत या इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान देके पड़ेगा, सैन्य अदालत या कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को माफ या कम करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। जो अपने सेना का जो न्यायालय होता है, सैन्य अदालत जो कोर्ट मार्शल होता है, उसके द्वारा जो दंड दिया जाता है उसको सिर्फ राष्ट्रपति ही कम या माफ कर सकता है, राज्यपाल उसे कम या माफ नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कितना भी छोटा बड़ा एग्जाम हो, आप RS से, राजस्थान पुलिस से, किसी से भी ले लो। और राज्यपाल से जितने फैक्ट पूछे जाते हैं वो सब मैंने यहाँ दे दिए हैं। फालतू रामायण तो एक राज्यपाल ही टॉपिक को हम 3 घंटे तक पढ़ सकते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। जहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं हमें वही चीज़ पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट देखा जाता है, हमने कितनी पढ़ाई की ये नहीं देखा जाता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा होंगे उतना थोड़ा पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ही कंटेंट तैयार किया जाएगा आपके लिए। मिलते हैं कल से फिर से एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।